हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमडी मेडिको में। आज हम बात करेंगे पेंटाप्रोजोल 40 mg टेबलेट के बारे में। वैसे तो ये टेबलेट और इंजेक्शन फॉर्म दोनों फॉर्म में आती है, लेकिन हम बात करेंगे टेबलेट के बारे में। क्या इसके यूज हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, कौन किसके लिए ये मना है, कौन नहीं ले सकता है इसको, और कितनी डोज इसकी रहती है, क्या ब्रांड नेम है, किस नाम से मार्केट में मिल जाएगी, इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इसका इंट्रोडक्शन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानना पड़ेगा, उसके बारे में इंट्रोडक्शन होगा। तो क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है, मतलब किस कैटेगरी से ये क्या है, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे यूज के बाद, जो कि अभी हम यूज बताएंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं ब्रांड नेम के बारे में। चलिए, तो जैसे कि ब्रांड नेम के बारे में बात कर लें तो ये इंजेक्शन फॉर्म टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल रहती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं टेबलेट फॉर्म के बारे में, जो कि ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं कि किस नाम से हमको मार्केट में मिल जाएगी अगर हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे लेने के लिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पेंटाडॉग, पेन 40 और पेंटॉक 40, पेंटाकाइन, पेनसेक, ये कुछ इसके ब्रांड नेम है। हो सकता है कि आप जिस जगह रहते हैं, यानी कि अलग अलग सिटी में अलग अलग नाम से आपको हो सकता है कि मिल जाए। ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको नाम बताए, हो सकता है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पे दूसरे नाम से आपको फार्मासिस्ट दे दे, या मेडिकल स्टोर जो भी हैं वो दे दें आपको अलग नाम से। तो ये ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यही ब्रांड नेम हो, लेकिन अच्छी कंपनी का हो, और जो ब्रांड नेम है उसके ऊपर पेंटाप्रोजोल 40 mg लिखा होना चाहिए, तभी अच्छा काम ये करेगा अगर अच्छी कंपनी का होगा। तो इतना ध्यान रखना है कि अलग अलग सिटी में हो सकता है कि आपको दूसरे नाम से मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं अभी यूज के बारे में। चलिए दोस्तों, यूज जानेंगे हम इसके, लेकिन यूज जानने से पहले हमें इसकी बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको अच्छे से यूज़ समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा पेंटाप्रोजोल वर्क कैसे करता है, कैसे काम करता है। तो इसके थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं, जो कि हम यूज़ के बाद बताने वाले थे, लेकिन यूज़ से पहले हम आपको इसलिए बताएंगे ताकि आपको यूज़ के बारे में अच्छे समझ में आए। अच्छा, इसका ऐसा वर्क रहता है। तो बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद होता क्या है कि जो हमारे मुंह से होने के बाद ओसोफेगस से होते हुए और खाना जो है पेट में पहुंचता है, जिसको आहार नाल भी बोलते हैं, आहार खाने का फूड पाइप जिसको बोलते हैं। तो फूड पाइप से होते हुए पेट में पहुंचता है। अब क्या होता है कि पेट में पहुंचने के बाद होता है कि HCl जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो हमारे पेट में रहता है, जो कि उसका काम रहता है कि जो पेट में खाना है तो उसको पार्टिकल्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना। अब होता क्या है कि HCl बहुत ज़्यादा कभी कभी अमाउंट में हमारे पेट में सिक्रिएट हो जाता है, यानी कि सिक्रिएशन इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। जब सिक्रिएशन बढ़ जाता है, होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है एसिड रिफ्लक्स होता है, जिस वजह से खट्टी खट्टी डकार आने लगती है, मुंह में खट्टा सा पानी जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा बिटर टेस्ट, गंदा सा टेस्ट लगने लगता है, गले में जलन होने लगती है, हार्ट बर्न वगैरह होने लगता है, और पेट में छाले भी हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और जो ये गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इसमें। तो इसमें काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है, इसमें ही इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि खट्टी डकार है या पेट में जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है, और गले में जलन होने लगती है, इसका ये कुछ इसके यूज़ हैं, और बहुत अच्छा ही इसका रिज़ल्ट रहता है इसमें। और दोस्तों, MRP के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पर टेबलेट जो है, एक टेबलेट है 10-11 रुपये के आसपास, या कम भी हो सकती है या ऊपर भी हो सकती है, इसके आसपास ही आपको मिलेगी। 8-9-10 के आसपास ही आपको ये एक टेबलेट मिलेगी। यूज के बाद हम बात करते हैं इसके काम करने का तरीका क्या है, यानी कि पेंटाप्रोजोल काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है। तो जैसे कि ये PPI है, यानी कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। तो इसका मेन वर्क रहता है कि जो प्रोटोन पंप है उसको इनहिबिट कर देता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ से आ रहा है, उस जगह को ये पंप जो जहाँ से आ रहा है उस जगह को ये इनहिबिट कर देता है। प्रोटोन पंप को इनहिबिट करने के बाद होता है कि आपका जो HCl एक्सेसिव अमाउंट में आ रहा था, तो वो अब आना बंद हो जाएगा, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी। इसका कुछ ये काम करने का तरीका है। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। साइड इफ़ेक्ट जो देखे गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हो सकता है कि सर दर्द होने लगे, आपको नोज़िया, वॉमिटिंग है, मतलब मितली आने लगे, पल्टी वगैरह आ जाए आपको, हो सकता है कि आपको डायरिया यानी कि दस्त लग जाएँ, या हो सकता है स्किन रैशेस वगैरह हो जाएँ। और दोस्तों, इसके अलावा भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं आपको, तो तुरंत ही आपको डॉक्टर को बताना चाहिए या फार्मासिस्ट को बताना चाहिए, ताकि वो इस दवा को बंद करके आपको दूसरी दवा दें। दोस्तों, सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, जो गर्भावस्था में रहती है महिला, तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए।
और अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, यानी कि कोई माता बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। या फिर किडनी की या लीवर की आपको प्रॉब्लम है, या फिर आप ओमेप्राजोल या लेंसोप्राजोल से पहले एलर्जिक रह चुके हैं या पहले थे, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से ही सलाह लें या फार्मासिस्ट से सलाह लेने से पहले। दोस्तों डोज की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ही दी जाती है। क्या डिजीज़ आपको है उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर देता है। लेकिन अगर डोज़ की हम बात कर लें कि इसकी नॉर्मल डोज़ क्या रहती है, तो ये 40 mg की और 20 mg की टेबलेट अवेलेबल रहती है मार्केट में। तो दोस्तों ये जो 20 mg की टेबलेट है वो सुबह शाम चलती है, और 40 mg की टेबलेट दिन में एक बार यानी कि खाली पेट सुबह दी जाती है। और दोस्तों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, कभी 10 दिन 15 दिन हो सकता है, 1 महीना, और डॉक्टर कंडीशन देखेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही चलाता है। दोस्तों अगर आप अपने हिसाब से दवा ले रहे हैं तो दोस्तों आपसे सलाह यही रहेगी मेरी कि अपने हिसाब से अगर दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा कभी एडिक्ट लोग हो जाते हैं इस दवा के, जो दवा लेते रहते हैं। होता क्या है कि एसिड का जो सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, जो कि हमारे स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, जिस वजह से ये हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए। तो दोस्तों आप जब भी ये दवा लें बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, आपसे मेरी यही सजेशन रहेगी।